हेलो दोस्तों, हैप्पी लाइफ में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दीपक सैनी, हैप्पी लाइफ यानी सुखी जीवन। दोस्तों, हमें और आपको एक अच्छी दोस्ती करनी होगी। दोस्ती करने का पर्पज़ केवल आपके जीवन से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान करना है। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाएँ। कमेंट में आपको लिखना है अपना नाम, अपनी उम्र, आप करते क्या हैं, डिटेल में अपनी समस्या लिखनी है। हम आपकी समस्या का समाधान वीडियो के माध्यम से आपको बताएँगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है व्यापार शुरू करते समय व्यापार की मार्केटिंग करना। दोस्तों, आप व्यापार करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके मन में बहुत सी नेगेटिव थिंकिंग आती होंगी। जैसे कि फ्यूचर में व्यापार नहीं चला तो, व्यापार किसी कारण बंद करने पड़ गया तो, व्यापार में घाटा आ गया तो। अगर इस प्रकार की आपके मन में कोई भी नेगेटिव थिंकिंग आती हैं, तो आप फ्यूचर में कभी व्यापार नहीं कर पाएँगे। क्योंकि व्यापार शुरू करने के लिए आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जब भी मैं व्यापार शुरू करूँगा तो मुझे सक्सेस उसमें होना है। यानी कि सफलता प्राप्त करनी है किसी प्रकार से। तो इस प्रकार का कॉन्फिडेंस आपके मन में किस प्रकार से आएगा, हम आपको बताते हैं। जो भी आपने व्यापार शुरू किया है, उसकी आपकी बारीकी जाननी होगी। उस बारीकी जानने के लिए आपको किसी के अंडर में कार्य करना होगा, यानी कि सीखना होगा। तो जब भी आप किसी के अंडर में कार्य सीखें तो आपका जो माइंड हो वो एक मालिक की तरह कार्य करे। जैसे कि हर मालिक सोचता है ना कि मेरे व्यापार में मेरे होते हुए कोई नुकसान ना हो। तो आप ये सोचो कि जहाँ भी आप कार्य सीख रहे हैं, वहाँ आपके होते हुए कोई नुकसान ना हो। और वहाँ जो भी कार्य हो रहा है, जो भी कार्य प्रोडक्ट बन रहा है, किस तरीके से बन रहा है, वो सारी की बारीकी आपको सीखनी है। यानी कि किस प्रकार से कच्चा माल आ रहा है और उसका कच्चे माल का किस तरीके से प्रोडक्ट तैयार हो रहा है और प्रोडक्ट तैयार होने के बाद किस प्रकार से वो सेल हो रहा है। तो ये सारी जानकारी आपको सीखनी है। जब तक आप व्यापार के अंदर कार्य जो होता है उसकी बारीकी नहीं सीखोगे, जब तक आप व्यापार में सक्सेस नहीं हो पाओगे। ठीक? तो आपको सारी कच्चे माल आना और प्रोडक्ट तैयार होना और किस प्रकार सेल होता है, ये सारी बारीकी जानकारी आपको सीखनी है। ठीक? मालिक के आगे या पीछे जो भी आपके पास रुपया आता है, चाहे भले ही वो आपको पर्सनली कार्य करने का मिला हो, तो सारा पैसा आपको मालिक को ही देना है। यानी कि आपको किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं होना चाहिए कि आपको किसी प्रकार पैसा रखना है। आपको पैसा किसी प्रकार से आए, चाहे आपकी मेहनत का हो, चाहे अदरवाइज़ किसी प्रकार से हो, सब आपको मालिक को देना है। ठीक? उसके साथ-साथ व्यापार से बाहर अगर आप किसी का कार्य कराते हो, अगर करा सकते हो, तो उसमें आपको फ़ायदा सामने वाले का ही कराना है। चाहे आपका फ्रेंड हो, चाहे आपका मित्र हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे भाई कोई भी हो, कि जितना भी आप फ़ायदा करा सकते हो अपने माध्यम से, वो सामने वाले का ही कराएँ। वहाँ भी आपको कोई भी कमीशन नहीं खाना है, कोई भी पैसा नहीं लेना है। यानी कि ये सोचना है कि 2 साल तक मुझे किसी प्रकार से पैसा ना तो फैक्ट्री के अंदर से लेना है, ना फैक्ट्री से बाहर किसी की हेल्प करके लेना है। ठीक? दोस्तों, एक बात बताइए, जब भी आप स्कूल जाते हैं, वहाँ तो आप फीस देते हैं और समय भी देते हैं। तो यहाँ केवल आपकी ज़िंदगी का सवाल है, आप ज़िंदगी बनाने जा रहे हो। तो यहाँ तो आप फीस तो दे नहीं रहे, केवल समय दे रहे हो। ठीक? तो आपको किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं करना है। जब आप व्यापार से बाहर किसी की हेल्प करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट या कम पैसों में सामने वाले कार्य कराओगे, तो आपकी गुडविल बन जाएगी। एक अच्छी मार्केट बन जाएगी। आपका नाम हर कोई अधिकतर व्यक्ति जानेगा। क्यों? क्योंकि आप अपने बारे में नहीं सोच रहे। जिसका भी आप कार्य करा रहे हो, उसके कम से कम पैसों में, कम से कम रुपयों में आप उनकी हेल्प करा रहे हो। तो इस तरीके से आप अपनी गुडविल अपने कार्य सीखते-सीखते बना लोगे। जब आपको 2 साल हो जाएँगे, आप पूर्णतः अपना कार्य सीख लोगे, जब आप उसके बाद कार्य अपना शुरू करोगे, यानी व्यापार शुरू करोगे, तो वो गुडविल आपको जब काम देगी। सपोज़ करो आपने व्यापार शुरू कर लिया, ठीक? जब व्यापार शुरू करते वक़्त जब जो आपने जिसका आपने कम बजट में, कम पैसों में कार्य कराया है, वो आपसे जुड़े रहेंगे। जब वो आपसे जुड़े रहेंगे, तो वो आप जो भी व्यापार शुरू करेंगे, आपसे आपकी सेल करवाएँगे, ठीक? तो जब आप अपने व्यापार शुरू कर लोगे, जब आप अपना प्रोडक्ट बेचोगे, तो उस समय आपको बहुत कम मार्जिन लेना है। यानी कि कुल मिला के आपको अपने पर्सनल खर्चे ही निकालने हैं, जो दुकान से संबंधित खर्चे हैं, यानी बचाना नहीं है, केवल खर्चा निकालने हैं, यानी कि आपको बहुत कम मार्जिन में आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना है, ठीक? जो भी आपने कार्य सीखते हुए जो गुडविल बनाई है, वो आपके पास आएँगे। वो एक बार आया तो आपने अपने कम मार्जिन में उसे सामान दे दिया, तो वो 2 को बुला कर लाएगा। अब वो 2 को बुला कर लाएगा तो उन्हें भी आप कम मार्जिन में दे दोगे। तो इस तरीके के चैन बदर चैन आपकी मार्केट एक अच्छी हो जाएगी।
क्योंकि आपको 2 साल तो सीखने में हो गए, आपको 2 साल कम मार्जिन में ही अपना कार्य करना होगा। यानी कि आपको 2 साल 2 यानी कि 4 साल तक आपको सामने वाले की ही सेवा करनी है। यानी कि बहुत कम समय में मतलब बहुत कम बजट में, बहुत कम मार्जिन में आपको सामने वाले को अपना प्रोडक्ट सेल करना है। उससे क्या होगा, जब आपके दुकान की वैल्यू बढ़ जाएगी, आपकी और अच्छी गुडविल हो जाएगी। जब आपकी अच्छी गुडविल हो जाएँगे 4 साल तक इस तरीके से आप अपने कंटिन्यू कार्य करते रहोगे, तो आपकी एक पहचान हो जाएगी। आपकी मार्केट में आपके जो व्यापार का नाम हो जाएगा। उसके बाद आप अपना मार्जिन बढ़ा सकते हो, उसके बाद आप कमा सकते हो। तो इस तरीके से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप व्यापार को मजबूत बना सकते हो। तो दोस्तों, इस तरीके की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाएँ। कमेंट में आपको लिखना है अपना नाम, अपनी उम्र, आप करते क्या हैं और डिटेल में अपनी समस्या लिखनी है।